जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधेश्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि अब के बार मार्गशीर्ष अमावस्या बड़े दिव्य योगों के साथ में आ रही है। इस अमावस्या को कुछ अच्छा करने से पितृदोष समाप्त होगा, घर में सुख शांति बढ़ेगी, घर में समृद्धि बढ़ेगी। आइए उसी की हम चर्चा कर लेते हैं। मार्गशीर्ष यानी मगशिर अगहन का महीना, कृष्ण पक्ष में यह अमावस्या आती है। मार्गशीर्ष अमावस्या को कुछ ऐसे भी उपाय हैं जिनकी वजह से घर का पितृदोष, घर का कलह, घर की अशांति समाप्त हो जाती है। तो आइए इसी के बारे में कुछ हम चर्चा कर लेते हैं। मार्गशीर्ष यानी अगहन के महीने में यह तिथि 12 दिसंबर को है, यानी अमावस्या 12 दिसंबर को है। और अब के बार इसमें धृति योग और अनुराधा नक्षत्र है, जो कि अमावस्या के दिन इसको बहुत शुभ माना जाता है। धृति योग और अनुराधा नक्षत्र। अमावस्या तिथि को भोर में स्नान करके इसमें पितरों को जल तर्पण ये जरूर करना चाहिए। आइए इसी के ऊपर मैं कुछ चर्चा कर लेता हूँ। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दान इत्यादि करने का विधान है। दान करने का इसमें विधान है। मार्गशीर्ष अमावस्या को स्नान के बाद आप पूर्वजों को, पितरों को तृप्त करने के लिए एक लोटे में जल लीजिए, गौ माता का कच्चा दूध लीजिए और उसमें श्वेत तिल डालिए और फिर नदी में आप पूर्वजों के लिए आप अर्घ दें। ऐसा नहीं हो सकता है तो एक परात लें, परात में ये अर्घ दे करके और उस जल को किसी जल में डाल दीजिए। इससे पितरों को बहुत शांति मिलेगी। जीवन में सुख शांति और समृद्धि के लिए अगहन के महीने में आने वाली अमावस्या को कुछ यह दिव्य उपाय किए जाते हैं। और अब के बाद आनंद की बात यह है कि 3 अमावस्याओं को बहुत ज़्यादा विशेष माना गया है। एक सोमवार को पड़ने वाली सोमवती अमावस्या, एक शनिवार को पड़ने वाली शनि अमावस्या और एक मंगलवार को पड़ने वाली भौमवती अमावस्या। तो ये तो बच्चों के मंगलिक दोषों को भी शांत कर देती है, जमीन के दोषों को समाप्त कर देती है। जहाँ जमीन कहीं गिरवी रखी हुई है, ये अमावस्या उससे मुक्ति कर देती है। तो अब के बार भौमवार यदि मंगलवार को यह अमावस्या पड़ रही है, इसलिए बड़ी श्रेष्ठ है। पितृदोषों से मुक्ति दिलाने वाली यह अमावस्या है। तो ज्योतिषी लोग भी कहते हैं कि अब के बार मार्गशीर्ष माह में यह अमावस्या 12 दिसंबर मंगलवार को है और उदिता तिथि के अनुसार इसी दिन इसको मान्यता है। वैसे 13 दिसंबर को सुबह 5 बजे तक अमावस्या है, लेकिन उदिता तिथि के अनुसार यह मंगलवार को ही अमावस्या मानी जा रही है। इस दिन आप स्नान, दान, पुण्य, पीपल के वृक्ष के नीचे आप रोग निवृत्ति के लिए एक सरसों के तेल का दिया जलाएं और पूर्वजों की प्रसन्नता के लिए आप वहाँ एक तिल के तेल का दिया जलाएं और भगवान के लिए, देवताओं के लिए एक घी का आप दिया, 3 दिए जला करके आपके अमावस्या को आप पीपल की जड़ में आप रखें, आनंद हो जाएगा। इस दिन धृति योग बन रहा है, अनुराधा नक्षत्र है और यह योग प्रातः है लगभग 6:52-53 से लेकर के और शाम तक यह चलेगा। अनुराधा नक्षत्र ये सुबह ही है, धृति योग और अनुराधा नक्षत्र। उस दिन धृति योग तो प्रातः काल से ही है, उसके बाद में फिर सूर्य योग भी आरंभ हो रहा है। उस दिन अनुराधा नक्षत्र प्रातः काल 11:57-58 तक है। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र भी लग जाएगा। तो मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन का ये शुभ मुहूर्त आपके बीच में ये हमने निवेदित किया है। तो इस दिन आप तिल का दान जरूर कीजिएगा। तिल का दान कर दें, तिल के तेल का दान कर दें, इससे पूर्वजों को बड़ी शांति मिलेगी। हो सके तो एक ब्राह्मण को घर बुला करके उसको जरूर भोजन कराइएगा। पति पत्नी दोनों पीपल वृक्ष की पूजा करें, परिक्रमा करें और एक लोटा जल भी चढ़ाएं। इससे पितृदोषों से मुक्ति मिलती है। तो कहीं कहीं तो इस दिन लोग श्राद्ध भी करते हैं, जैसे गया जी में श्राद्ध होता है उस तरीके से, लेकिन उस विधान से नहीं आप करा सकते हैं तो एक ब्राह्मण को भोजन तो करा ही सकते हैं। तिल का दान दे सकते हैं, गुड़ का दान दे सकते हैं। इससे आपके घर में सुख शांति और समृद्धि की वृद्धि होगी। पितरों को प्रसन्न करने के लिए इसको बहुत बढ़िया अद्भुत माना गया है। करने का भी विधान है। एक पत्तल में चावल रखिएगा, दही रखिए और उसमें गुड़ रखिएगा और उसको पूर्वजों के लिए समर्पित करते हुए और उसको काक के लिए, कौवे के लिए आप रख दीजिएगा। तो इससे पूर्वजों को अति प्रसन्नता होगी। मार्गशीर्ष अमावस्या यानी इसमें स्नान
करके भोर में स्नान करें। पितरों के स्वामी है जिनको नाम है आर्यमा, तो आर्यमा देव का इसमें पूजन होता है। मैंने कई बार कथा में पितृ सूक्त का भी वर्णन किया है, उसका भी आप पाठ कर सकते हैं। तो वह भी ना हो पावे तो आप साधारण तरीके से भी सिर्फ पितरों का स्मरण करके और यह सब आप कर सकते हैं। तो मैंने अमावस्या की बात आपके बीच में कुछ भेजी है। तुलसी वन आश्रम भी आपके पूर्वजों के लिए हर अमावस्या की भांति इस वर्ष इस अमावस्या को भी यमुना जी में दीपदान होगा। ब्राह्मण भोजन तो होता ही है। ये सब कुछ करने में बड़ा सुख मिलता है, बड़ी शांति मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपने पूरा सुना। इस वीडियो में हमने ये बताया कब है मार्गशीर्ष की अमावस्या और ऐसा क्या करें जिससे पितृ प्रसन्न हो जाए। यदि घर में कोई पितृ दोष है उससे भी शांति मिल जाए, सुख समृद्धि शांति घर में बढ़े, उसकी वृद्धि हो, उसके लिए एक छोटी सी वीडियो आपके पास तक मैंने भेजने का प्रयास किया और हमें विश्वास है निश्चित रूप से यह जरूर आपकी समझ में वीडियो आई होगी। इसको आगे भी आप भेजें जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। इतना बिल्कुल जरूर ध्यान रखें, मार्गशीर्ष अमावस्या के बाद धृति योग बन रहा है और अनुराधा नक्षत्र है जो कि पूर्वजों के लिए जिसे बहुत ज्यादा विशेष माना गया है। धन्यवाद।